तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है प्रत्यक्षवाद। तो ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की धारणा रखी थी, यानी इन्होंने ही जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है इन्होंने ही इसे प्रस्तुत किया था। तो अगस्ट कॉम्टे 19वीं सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट थे, यानी 19वीं शताब्दी के ये फ्रेंच फिलोसोफर भी थे और सोशियोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने ही पॉजिटिविज्म नामक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसे प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। तो इनका जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है वो कहता है कि ज्ञान को प्रामाणिक तौर पर स्वीकार करना चाहिए, जो अनुभव या फिर प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित हो। यानी जो भी ज्ञान हो या तो वो प्रामाणिक हो, उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध किया गया हो, और या फिर जो अनुभव स्वीकार किए गए उसके भी तथ्य आधारित हो। तो ये उनका प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत कहता है। तो उनके ये विचार थे कि मात्र अनुभव से ही सही ज्ञान प्राप्त होता है और अध्ययन को केवल व्यक्ति की अनुभूतियाँ तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। तो उनके अनुसार ये सब कुछ प्रत्यक्षवाद के अंदर था। तो उन्होंने ये सिद्धांत क्यों प्रस्तुत किया, अगर इस बारे में बात करें तो अगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म को प्रस्तुत इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव पर आधारित साइंटिफिक तर्क और तथ्य ही समाज को समझने और सुधारने में सहायक हो सकते हैं। तो उनका ये मानना था कि सैद्धांतिक और धार्मिक विचारों को छोड़कर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं उनसे ही सामाजिक विकास और समाज की समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अगस्ट कॉम्टे ने जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो इसका इसके साथ उनका प्रयास ये था कि इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का उनका मेन मोटिव या फिर प्रयास कह सकते हैं ये था कि एक नए समाजशास्त्र का वो उद्भव करना चाहते थे, यानी नए समाजशास्त्र को बनाना चाहते थे। वो समाजशास्त्र जो व्यक्ति और समाज को समाज का अध्ययन करे और उसमें सुधार लाने का प्रयास भी करे। तो इस प्रकार इन सभी चेंजेस को लाने के लिए अगस्ट कॉम्टे ने इस सिद्धांत को किया। अगस्ट कॉम्टे का मेन पर्पस था कि वो सब एक नया और अलग समाजशास्त्र बनाना चाहते थे। यदि प्रत्यक्षवाद सिद्धांत के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो सीधे अनुभव या देखे जा सके, यानी प्रत्यक्ष रूप से हम जिन्हें देख सकें। और वाद का अर्थ होता है एक विचार या तर्क का समर्थन करना, यानी हम किसी भी वाद का किसी मत के उसके फेवर में हैं तो उसका समर्थन करना। तो इस प्रकार प्रत्यक्षवाद सिद्धांत होता है एक तर्क या सिद्धांत जो सिर्फ सीधे अनुभव या फिर प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित हो। तो ये इनके प्रत्यक्षवाद सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ है। अगस्ट कॉम्टे के पॉजिटिविज्म का मूल उद्देश्य यही था कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि सही ज्ञान सिर्फ प्रत्यक्ष अनुभव और तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, यानी उनके अनुसार कि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से मिले, हम उन्हें देख सके, उनका अनुभव कर सकें। तो प्रत्यक्षवाद सिद्धांत की अवधारणा के मुताबिक ज्ञान के मूल आधार अनुभव और प्रत्यक्ष तथ्य पर होने चाहिए। तो इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि किसी भी विचार या तर्क को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब उसका प्रमाण अनुभव से मिलता हो, यानी कि हम उसका प्रमाण हमें हासिल हो, हमें प्रूफ मिले कि ये तथ्य सही है, तभी हम उसे करेक्ट मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ये इनके सिद्धांत के हिसाब से था। तो इनका प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत यही कहता है कि जो हम जिसकी अनुभूति कर सके, जिसके हमें प्रमाण मिल रहे हैं, जिसके हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, वही ज्ञान सत्य है, वरना असत्य है, वरना इसे ये नेग्लेक्ट कर देते थे। अगस्ट कॉम्टे के अनुसार सामाजिक विज्ञान में भी इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनका विचार था कि समाज को सुधारने के लिए हमें वैज्ञानिक तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने चाहिए और धार्मिक सैद्धांतिक विचारों को छोड़ देना चाहिए। इनके कि जो अगस्ट कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग है कि जो धार्मिक सैद्धांतिक विचार से छोड़कर प्रत्यक्ष दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए जो तथ्यों पर प्रमाणों पर आधारित हो। तो ये सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को महत्व देता है और सामाजिक अध्ययन में उसका इस्तेमाल करने का प्रयास भी करता है, जोर देता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाज की समस्याओं को हल करने में प्रत्यक्षवाद का उपयोग करें और प्रमाणों पर आधारित तथ्यों के अकॉर्डिंग ही ज्ञान को सही समझें। तो उनका मानना था कि इन सब के यूज से ही समाज को सुधारा जा सकता है।
अगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद सिद्धांत को 19वीं सेंचुरी के प्रारंभ में प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख लिखित कृति कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी में जो 1830 और 1840 में लिखी गई थी, उन्होंने इस सिद्धांत को व्यक्त किया और इसमें इसके तर्क को प्रस्तुत किया कि मतलब ये क्यों इस सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं और क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है। और इन्होंने बताया कि समाज को सुधारने में जो इस सिद्धांत का है योगदान हो सकता है। अगर समाज में रहने वाले लोग समाज की समस्याओं का समाज की समस्याओं का हल करने के लिए प्रत्यक्षवाद का इस्तेमाल करें, प्रमाणों पर आधारित तथ्यों और ज्ञान का उपयोग करें। तो कॉम्टे को समाजशास्त्र के पितामह के रूप में भी जाना जाता है और उनका योगदान समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण है। तो प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि सही ज्ञान सिर्फ प्रत्यक्ष अनुभव, तथ्यों और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुयायी का मत है कि किसी भी विचार या तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए जिसकी प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभव या तथ्यों से मिलते हों। इस सिद्धांत के प्रमुख तत्व में व्यक्ति या सामाजिक घटनाएं वैज्ञानिक तर्क और अध्ययन के द्वारा समझी जाती हैं। सैद्धांतिक या धार्मिक विचारों को इसमें आवश्यक नहीं माना गया, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को ही अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ही हम सर्च करेंगे, पता करेंगे प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुई, उसके प्रमाण को खोजेंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ ये घटना हुई है और इस तरह से हुई है। और अगर किसी ने कह दिया और आप उस घटना को मान लेंगे तो इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अगस्ट कॉम्टे ये चाहते थे कि लोग मतलब सुनी सुनाई बातों में ना आए और तथ्यों पर यकीन करें, वही ज्ञान को अर्जित करें कि जो उन्होंने देखा हो। मान लो किसी ने कुछ कह दिया है तो लोग यकीन कर लेते हैं और उससे अजम्पशन बना लेते हैं और उससे अपने ज्ञान में इंक्लूड कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हुआ होगा। तो इन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि समाज के लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या एक दूसरे से संबंध स्थापित भी करें या कुछ भी करें तो उसमें तथ्यों को मतलब एक्चुअलाइज करें, अनुभूति करें, तब उस ज्ञान को सत्य माने। अब बात करते हैं प्रत्यक्षवाद के प्रकार के बारे में। तो प्रत्यक्षवाद के प्रकार में मुख्य रूप से दो भाग हैं, पहला वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद और दूसरा समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद। इस प्रकार के जो वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद होते हैं उसमें क्या होता है कि ज्ञान को प्राप्त करने और उसके मूल आधार वैज्ञानिक तर्क और अनुमानिक दृष्टिकोण इन सब पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव, उपकरणों से ली गई तथ्यपूरक जानकारी और निष्कर्षों का महत्व होता है। अब यदि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद की बात करें तो ये प्रकार समाजशास्त्र में अप्लाई होता है, जिसमें सामाजिक घटनाएं, वहाँ के वैज्ञानिक तर्क, वहाँ अनुमान और प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अध्ययन के माध्यम से समझी जाती हैं। तो अगस्ट कॉम्टे ने इसको समाजशास्त्र में लागू किया और सामाजिक विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का भी प्रयास किया। यानी अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद इसलिए कॉन्क्लूड किया कि वो समाजशास्त्र को सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का लोग प्रयास करें और वहाँ की घटनाओं, वहाँ की समस्याओं का हल सामाजिक दृष्टिकोणों के आधार पर करें। तो इन दोनों प्रकार से प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक और तथ्यपरक दृष्टिकोण को दुरुस्त करता है, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति अनुभवों, तथ्यों और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित होती है। तो अब बात करते हैं प्रत्यक्षवाद की प्रकृति के बारे में। तो प्रत्यक्षवाद की प्रकृति तथ्यपरक, वैज्ञानिक और अनुमानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। यानी प्रत्यक्षवाद की जो प्रकृति है वो तथ्यपरक है, वैज्ञानिक है और अनुमानिक दृष्टिकोणों पर आधारित है। तो इसकी जो मूल फिलॉसफी है ये यही है कि हम किसी भी ज्ञान को तभी प्राप्त करेंगे जब उसे प्रत्यक्ष अनुभव और तथ्यों से मिली प्रामाणिक जानकारियों के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। यानी अगर किसी ने कुछ जानकारी दी है तो हम उसे ज्ञान ना समझें जब तक हम उसके या तो प्रमाण को ना देखें और या फिर उसके साक्ष्य को ना देख ले या फिर जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं उनकी अनुभूति ना कर लें, तब तक उस जानकारी को असली ज्ञान ना समझें। तो प्रत्यक्षवाद की प्रकृति तीन तरह से मान सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरा वैज्ञानिक तर्क और तीसरा अनुमानिक दृष्टिकोण। यदि प्रत्यक्ष अनुभव की बात करें तो इस प्रकार की जो प्रकृति होती है इसमें यानी जो सिद्धांत है वो प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व देता है।
इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव में जब हम किसी भी जानकारी को या फिर किसी भी चीज़ की नॉलेज को गेन करेंगे तो केवल विचारों को नहीं सही माने, बल्कि व्यक्ति को ये चाहिए कि उसके प्रत्यक्ष रूप को समझे कि वो जो जानकारी हमें मिली है वो सही है या नहीं, यानी उसके प्रत्यक्ष अनुभव करे उस ज्ञान का, तब उसे असली ज्ञान माने। फिर दूसरा है वैज्ञानिक तर्क। तो वैज्ञानिक तर्क और तथ्यपरक दृष्टिकोणों के आधार पर ही ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए वैज्ञानिक तर्क की प्रकृति के अनुसार। तो ये दृष्टिकोण वैज्ञानिक प्रक्रिया और तार्किकता को महत्व देता है अनुमानिक दृष्टिकोण। तो इसमें तथ्यों पर अनुमान लगाया जाता है, लेकिन ये अनुमान प्रत्यक्ष तथ्य और वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित होता है। यानी हम जो अनुमान लगा रहे हैं तो हमें साक्ष्य मिला है, हमें तथ्य मिले, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ये हुआ होगा। तो इस तरह से ये 3 प्रकृति है इसकी, जो इसकी मतलब कि इस सिद्धांत के मूल को डिफाइन करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद का मूल उद्देश्य है सामाजिक विकास और समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से निकालना। तो इस प्रकार की प्रकृति के अंतर्गत व्यक्ति को केवल तथ्यपरक और प्रत्यक्ष अध्ययन द्वारा ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समझने की और उसमें सुधार करने की क्षमता मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे ने जो अपने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया तो उनका यही मोटिव था कि व्यक्ति समाज में रहकर किसी भी जानकारी को एक बार में ज्ञान ना समझे, जब तक वो उसकी अनुभूति ना कर ले, तर्क वितर्क करके उसकी सच्चाई को उसकी तार्किकता को, उसकी जो ओरिजिनलिटी उसे ना समझ ले, तब तक उसे ज्ञान ना समझे, किसी भी सुनी सुनाई बातों को सच ना माने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इससे रिलेटेड कंप्लीट नोट्स मैंने दूसरी वीडियो में भी डाला है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना खूब ख्याल करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।